यह है भूतकाल फाइल, जहां बीता हुआ वक्त आज भी सवाल पूछता है। मैं हूं एक मुसाफिर जो बीते हुए वक्त की फाइलें खोलता है। मम्मा कहाँ है? वो कहाँ गई है? वो कब आएंगी? देहरादून के राजेश गुलाटी के दोनों बेटे हर रोज अपने पिता से यही सवाल करते थे। राजेश के पास उन्हें देने के लिए कोई साफ जवाब नहीं था। वो बस इतना ही कह पाता था कि उनकी माँ कुछ वक्त के लिए उनसे दूर चली गई है। कभी कहता वो अपनी माँ यानी बच्चों की नानी के घर गई है, तो कभी कहता कि किसी काम से शहर से बाहर गई है। राजेश अपने दोनों बच्चों की देखभाल बखूबी करता था। खाना बनाना, स्कूल के लिए तैयार करना, होमवर्क करवाना, बीमार पड़ने पर दवा के साथ प्यार से सुलाना। राजेश सब कुछ करता था। हर शनिवार और रविवार यानी छुट्टी वाले दिन राजेश दोनों बेटों को लेकर पिकनिक पर जाया करता था। गाड़ी में खिलौने होते, खाना होता, कॉमिक्स होती। सुबह सुबह तीनों निकल जाते, लेकिन हर बार राजेश अपने साथ एक छोटी सी काले रंग की पॉलिथीन जरूर लेकर जाता था। रास्ते में कहीं खाई दिखती या कोई जंगल और राजेश वो काली पॉलिथीन वहीं फेंक देता। ये सिलसिला करीब 2 महीने से चल रहा था, जब से राजेश की पत्नी अनु अचानक गायब हो गई थी। राजेश और उसके बच्चों की जिंदगी अब अजीब हो चुकी थी। आसपास के लोग राजेश से हमदर्दी रखते थे। सब कहते थे कि कैसे एक आदमी घर, बच्चे और ऑफिस सब कुछ अकेले संभाल रहा है। कई लोगों ने राजेश को सलाह दी कि वो घर में खाना बनाने के लिए कोई मेड रख ले, लेकिन राजेश ने मना कर दिया। उसका कहना था वो किसी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकता, और शायद वो गलत भी नहीं था। आजकल अपनों पर भरोसा बना रहे यही बहुत है। लेकिन सवाल वही था, अनु कहाँ चली गई थी? अपने पति, अपने बच्चों को छोड़कर। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक अनु गुलाटी अक्टूबर 17, 2010 को गायब हुई थी, और दिसंबर 12, 2010 को एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। अनु कहीं नहीं गई थी। वो कभी घर से बाहर गई ही नहीं। वो 2 महीने से घर में ही थी। लेकिन अगर वो घर में ही थी तो फिर कहाँ थी? हमारी कोशिश रहती है कि मर्डर और क्राइम की कहानियों में आपको वो हर पहलू दिखाया जाए जिससे आप समझ सके कि आखिर किस मानसिकता और किन हालातों में एक इंसान खून जैसा जुर्म करता है। अक्सर पकड़े जाने के बाद कातिल एक ही बात कहता है, मैं मजबूर था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम जिस समाज में रहते हैं वहां हर इंसान किसी न किसी मजबूरी में है, लेकिन मजबूरी कभी जुर्म का रास्ता नहीं होती। हमदर्दी के तौर पर कोई चाहे कुछ भी कह दे, कानून की नजर में क्राइम सिर्फ क्राइम होता है। आज का केस यही बताता है, हालात कुछ भी हो, अपराध हर सूरत में अपराध ही रहता है। यह कहानी है साल 2010 की, उत्तराखंड, देवभूमि। इसकी राजधानी देहरादून, एक शांत शहर, कम क्राइम, सुहावना मौसम। यही भारतीय सेना की ट्रेनिंग एकेडमी है। यही देश के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यानी देश को चलाने वाले और देश की रक्षा करने वाले दोनों यहीं से निकलते हैं। इसी शहर में रहते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी, अपनी पत्नी अनु और अपने 2 बच्चों के साथ। राजेश यूएस से पढ़े हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अनु ने भी यूएस से एमसीए किया था। 2003 में शादी के बाद दोनों नौकरी के सिलसिले में देहरादून शिफ्ट हुए। यहीं अपना छोटा सा परिवार बसा लिया। 5 से 7 साल के 2 बच्चे, सामने एक खुशहाल गृहस्थी, सब कुछ लगभग परफेक्ट। लेकिन अक्टूबर 17, 2010 को सब बदल गया। अनु गायब हो गई। अनु के माता पिता और भाई दिल्ली में रहते थे। अक्सर फोन पर उनकी बात अनु से होती थी, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद फोन पर या तो राजेश होता था या फिर बच्चे।
दिन बीतते गए। अक्टूबर, नवंबर, अनु के घर वालों के सवाल बढ़ने लगे। अनु कहाँ है? फोन क्यों बंद है? राजेश का जवाब हर बार एक जैसा होता, हमारा झगड़ा हुआ था, वो गुस्से में कहीं चली गई। यह जवाब अनु के घर वालों को अब रटा हुआ लगने लगा था। नवंबर बीत गया, दिसंबर आया और फिर अनु के भाई सनी ने तय किया अब बहुत हो गया। दिसंबर 12, 2010 सनी दिल्ली से देहरादून पहुंचा। राजेश के घर पहुंचते ही सनी ने सवालों की बौछार कर दी। अनु कहाँ है? इतने दिनों से फोन क्यों बंद है? क्या उसे ढूंढने की कोई कोशिश हुई? राजेश के पास वही पुरानी कहानी थी, झगड़ा हुआ, वो चली गई। सनी को यह बात सही नहीं लगी। लंबे सफर के बाद सनी नहाने चला गया। नहाकर बाहर आया तो उसका फोन बजा। एक एसएमएस आया अनु का। एसएमएस में लिखा था, भैया मैं आप लोगों से बहुत दूर जा चुकी हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सनी एसएमएस लेकर राजेश के पास गया। पूछा, अनु किसके साथ गई है? क्या उसका कोई अफेयर था? राजेश नजरें चुराने लगा। बात कन्विंसिंग नहीं थी। एक सवाल अब और गहरा हो चुका था। 2 महीने से फोन बंद था। आज पुलिस की बात होते ही मैसेज आया। ठीक उसी वक्त सवालों में अक्सर केस छुपा होता है और कई बार केस खुद एक सवाल होता है। अनु वाकई कहाँ गई थी या वो कहीं गई ही नहीं थी? सनी के हाथ में वो मोबाइल था। स्क्रीन पर अनु का मैसेज, भैया मैं आप लोगों से बहुत दूर जा चुकी हूं, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैसेज पढ़ते हुए सनी की नजर बार बार राजेश पर जा रही थी। सनी ने पूछा, अनु किसके साथ गई है? क्या उसका कोई अफेयर था? राजेश नजरें चुराने लगा। उसके चेहरे पर कोई साफ जवाब नहीं था। राजेश ने कहा, अनु अक्सर गुस्से में ऐसी बातें किया करती थी और फिर कुछ दिनों बाद घर लौट आती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। 2 महीने, पूरे 2 महीने फोन बंद, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, और जैसे ही पुलिस की बात उठी उसी वक्त मैसेज आ गया। ठीक उसी वक्त सनी को यह बात अंदर से कचोट रही थी। उसने तय किया अब पुलिस को सब बताया जाएगा। राजेश इस फैसले से खुश नहीं था। उसने कहा, पुलिस में जाने से कोई फायदा नहीं, अनु खुद लौट आएगी, लेकिन सनी मानने को तैयार नहीं था। उसी दिन देहरादून पुलिस में अनु गुलाटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने राजेश से पूछताछ शुरू की। राजेश की कहानी वही थी, झगड़ा हुआ, अनु गुस्से में घर छोड़कर चली गई। पुलिस ने घर की तलाशी ली, सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चों का कमरा, किचन, बेडरूम, कहीं अनु का कोई निशान नहीं। लेकिन पुलिस की नजर एक चीज पर बार बार जा रही थी। घर के अंदर एक कमरा जो अक्सर बंद रहता था। राजेश ने बताया वो स्टोर रूम है। स्टोर रूम का दरवाजा खोला गया। अंदर पुराना सामान था, बक्से, कपड़े, कुछ टूटी चीजें, लेकिन फर्श पर कुछ अलग था। एक हिस्सा बाकी फर्श से नया लग रहा था, जैसे हाल ही में कुछ बदला गया हो। पुलिस ने राजेश से पूछा, यह फर्श नई क्यों लग रही है? राजेश घबरा गया। उसने कहा, थोड़ा रिपेयर करवाया था। पुलिस ने फर्श तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही फर्श हटाई गई, एक तेज सड़ांध हवा में फैल गई। सब पीछे हट गए। नीचे एक बोरी थी, काली, पॉलिथीन में लिपटी हुई। वही काली पॉलिथीन जिसे राजेश हर वीकेंड पिकनिक के दौरान फेंका करता था। बोरी खोली गई। अंदर अनु गुलाटी का शव था, 2 महीने पुराना। अनु कहीं नहीं गई थी, वो घर के अंदर ही थी। उसी घर में जहां उसके बच्चे हर दिन उसकी वापसी का इंतजार करते रहे, जहां राजेश हर दिन खाना बनाता रहा, बच्चों को सुलाता रहा और हर वीकेंड शव के हिस्सों को काली पॉलिथीन में भरकर जंगलों में फेंकता रहा।
पुलिस ने राजेश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजेश टूट गया। उसने कबूल किया। अक्टूबर 17, 2010 को राजेश और अनु के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा हिंसक हो गया। गुस्से में राजेश ने अनु का गला दबा दिया। कुछ ही पलों में अनु की सांसें रुक गईं। डर के मारे राजेश ने शव को स्टोर रूम में छुपा दिया। फर्श खोदी, सीमेंट डाला और फिर हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके शव के हिस्से निकालता रहा। काली पॉलिथीन में भरकर जंगल में फेंकता रहा, बच्चों को लेकर पिकनिक के बहाने। कोई शक न करे इसलिए एक परफेक्ट नॉर्मल लाइफ जीता रहा। अनु के फोन से मैसेज भेजा, झूठ बोला, कहानी बनाता रहा, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। राजेश गुलाटी को कोर्ट ने दोषी ठहराया, सजा सुनाई गई। यह केस किसी प्लानिंग का नहीं था, यह केस गुस्से का था। एक पल का गुस्सा जो जिंदगी भर का अपराध बन गया। बच्चों ने मां खो दी और पिता को भी, क्योंकि मजबूरी कभी जुर्म का बहाना नहीं होती। आप सुन रहे थे भूतकाल फाइल में था एक मुसाफिर। अगली फाइल फिर किसी और भूतकाल से।